आज के इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक समय पर कंट्रोवर्सी क्वीन मानी जाती थी। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। लेकिन आज 30 सालों के बाद भी कंट्रोवर्सी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अपने पति के काले कारनामे की वजह से इनकी भी बदनामी होती रही है। जी, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है जांच एजेंसी ईडी। मामले की अगर बात करें तो यह मामला पॉर्न साइट से जुड़ा हुआ है। पॉर्न साइट से जुड़े हुए एक कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, ये साल 2021 में सबसे पहले सामने आया था। उस वक्त में मुंबई पुलिस के द्वारा इस केस को रजिस्टर किया गया था। बाद में उसी केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया। आज हम बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में जानेंगे, इनके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और साथ ही जानेंगे शिल्पा शेट्टी के बड़े विवाद यानी कि कंट्रोवर्सीज के बारे में। पूरा के दिल मेरा गोरियां चली। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो से एंड तक बने रहना। और अब तक आपने इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लो, साथ ही घंटा बजाना मत भूलना। आइए शुरू से जानते हैं शिल्पा शेट्टी के बारे में। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी का रियल नाम है अश्विनी शेट्टी। इन्होंने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज किया। शिल्पा शेट्टी के जन्म की बात की जाए तो 8 जून 1975 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। शिल्पा के पिता एक बिजनेसमैन थे और इनकी मां हाउसवाइफ थी। शिल्पा को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था। शिल्पा शेट्टी प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी हैं। शिल्पा की शुरुआती पढ़ाई मैंगलोर से ही हुई थी और आगे की पढ़ाई करने वो मुंबई आ गई। शिल्पा बचपन से इतनी सुंदर नहीं थी जितनी गोरी अब दिखाई देती हैं। वो इतनी गोरी नहीं बल्कि वो सांवली थी। शिल्पा को 10th क्लास से ही मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे और इन्होंने फिर कई छोटे मोटे टीवी एड्स भी किए थे। शिल्पा की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है शमिता शेट्टी, जो अपनी बहन शिल्पा के साथ ही उनके घर में यानी कि राज कुंद्रा के घर में रहती हैं। इस गाने के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस को फिल्म मोहब्बतें से पहचान मिली थी। शिल्पा शेट्टी के बारे में बात की जाए तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा 10th के बाद बॉलीवुड करियर में बिजी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की है। लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि शिल्पा शेट्टी ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। अगर शिल्पा 10th के बाद पढ़ी भी होती तो इसका प्रमाण कहीं तो मौजूद होता, लेकिन कहीं भी मौजूद नहीं है, जिससे साफ होता है कि शिल्पा 10th के बाद आगे नहीं पढ़ी, बल्कि इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई। क्योंकि शिल्पा जब 14 साल की थी तभी से उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे और जब वह 16 साल की हुई तब 1991 में इन्होंने 10th पास की और 1992 में शिल्पा ने पहली फिल्म साइन कर ली थी, जो थी गाता रहे मेरा दिल। इस फिल्म में शिल्पा के साथ में लीड रोल में थे रोनित रॉय और इनका भाई रोहित रॉय। लेकिन ये फिल्म बनने के बाद में कंट्रोवर्सी के चलते रिलीज नहीं हुई। इसके बाद 92 में ही शिल्पा को दूसरी फिल्म मिल गई जो शाहरुख खान के साथ थी, जिसका नाम था बाजीगर, जो असल मायने में शिल्पा की पहली फिल्म कहलाई। शिल्पा ने बाजीगर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता था। साल 1994 में शिल्पा की लगातार 3 फिल्में आईं, आग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आओ प्यार करें। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के रिलीज के समय शिल्पा मात्र 19 साल की थी और लाखों रुपए कमा चुकी थी। इसी फिल्म के समय शिल्पा का अफेयर चला अक्षय कुमार के साथ। उससे पहले अक्षय कुमार का अफेयर रवीना टंडन के साथ चल रहा था। शिल्पा और अक्षय का अफेयर लगभग 5 साल तक चला, यानी 1999 तक। इन दोनों की लव स्टोरी उन दिनों बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। धड़कन फिल्म के दौरान खबरें आई थी कि शिल्पा अक्षय शादी करने वाले थे, लेकिन तभी अक्षय का अफेयर शुरू हो गया ट्विंकल खन्ना के साथ। उन दिनों ट्विंकल और शिल्पा बहुत अच्छे दोस्त थे। शिल्पा जब अक्षय से मिलने जाया करती थी तो कई बार ट्विंकल को साथ लेकर जाया करती थी। तभी अक्षय कुमार ट्विंकल पर अपना फोकस करने लगे और जहाँ से दोनों का अफेयर शुरू भी हो गया। जबकि कहा जाता है कि शिल्पा और अक्षय उस समय एक दूसरे से
एंगेजमेंट भी कर चुके थे। साल 2000 तक शिल्पा शेट्टी एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी, जिसके बाद वो कई विवादों में भी आए, क्योंकि शिल्पा केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी काम किया करती थी। इसलिए शिल्पा शोहरत के साथ साथ कई विवादों में भी घिरी रही हैं। शिल्पा एक बार उड़ीसा में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहीं पास में एक गोपीनाथ मंदिर था, जहां शिल्पा पूजा करने चली गई। तब शिल्पा की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शिल्पा मंदिर में चप्पल पहनकर घुसी हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारी FIR भी हुई। बाद में शिल्पा ने माफी मांगी, तब जाकर उस हुई FIR को लोगों ने वापस ले। ऐसे ही दूसरा विवाद हुआ था जब शिल्पा मुंबई के पवई मंदिर में दर्शन करने गई हुई थी, जहां शिल्पा के साथ मंदिर के पुजारी की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें शिल्पा पुजारी जी से आशीर्वाद में पप्पी ले रही थी। ये तस्वीर देखकर लोगों ने शिल्पा को बहुत आलोचना भी की थी। इस पर शिल्पा ने कहा था कि क्या बाप बच्चे की पप्पी नहीं ले सकते। शिल्पा ये सारे कांड इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लगातार खबरों में बने रहना चाहती थी। शिल्पा को जब अक्षय कुमार ने छोड़ दिया तो मीडिया में खबरों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। शिल्पा जब तन्हाई में थी तब सलमान खान ने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसके अकेलेपन को दूर किया। शिल्पा शेट्टी लंबे समय तक अपने और सलमान के रिलेशन को छुपाती रही। हालांकि सलमान के साथ शिल्पा का रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला था। साल 2001 के बाद में शिल्पा का करियर बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप भी हो रही थी। साल 2000 में धड़कन के बाद साल 2007 में अपने फिल्म आई, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ शिल्पा भी थी, जिसमें शिल्पा को सफलता का स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी साल अमेरिका के टीवी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में बुलाया गया था। इस शो को शिल्पा ने जीतकर फिर से खुद को चर्चा में डाल दिया था। दूसरी तरफ शिल्पा का सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद उसके जीवन में एक और तीसरा व्यक्ति आया। इसका नाम था अनुभव सिन्हा। शायद आपको पता ना हो तो बता दूं कि अनुभव सिन्हा बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर है, इसलिए शिल्पा अनुभव से शादी करना चाहती थी। लेकिन अनुभव न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। शिल्पा चाहती थी कि अनुभव अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उससे शादी करके उसके साथ नया घर बसाए। लेकिन अनुभव ने शिल्पा से साफ साफ कह दिया कि उसे शिल्पा की नहीं बल्कि शिल्पा को उसकी जरूरत है। इसलिए अनुभव ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शिल्पा समझ गई कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। शिल्पा शेट्टी ने रिश्ता तोड़ दिया। अनुभव के बाद शिल्पा की लाइफ में चौथा व्यक्ति घुसा, राज कुंद्रा। शिल्पा और राज एक एड फिल्म के दौरान मिले थे, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती होती चली गई। राज कुंद्रा शिल्पा का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो उस समय शादीशुदा भी था। जिस समय राज कुंद्रा ने शिल्पा को प्रपोज किया था उस समय राज की पहली पत्नी कविता प्रेग्नेंट थी। शिल्पा ने जो शर्त अनुभव के आगे रखी थी वही राज के सामने भी रखी कि वो उससे तभी शादी करेंगी जब वो अपनी पत्नी को तलाक देगा। राज यहाँ पर मान गया। राज ने कविता को एक बेटी के 3 महीने के बाद ही तलाक दे दिया। राज की पहली पत्नी कविता ने तलाक के बाद शिल्पा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपने हवस को पूरा करने के लिए कभी भी किसी के घर को तोड़ सकती है, ऐसा कहा था राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने, जो एक सीधे साधे साधारण परिवार से थी और 3 महीने की बच्ची गोद में थी और उसके सर से पति का साया उठ चुका था। उस समय शिल्पा की इमेज एक घर तोड़ने वाली औरत के रूप में बन गई थी। साल 2007 में ही एक फंक्शन के दौरान शिल्पा हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गियर के साथ स्टेज शेयर कर रही थी। उसी दौरान रिचर्ड ने देखते ही देखते शिल्पा को कस के पकड़ा और पीछे झुकाकर काफी देर तक किस करता रहा। इस अश्लील कांड के दौरान शिल्पा उसे हटाने के बजाय बेहद खुश नजर आ रही थी। शिल्पा रिचर्ड के इस हरकत को देखकर इतना ज्यादा बवाल मचा था कि राजस्थान में शिल्पा की इस अश्लीलता को लेकर FIR दर्ज कर ली गई थी और कोर्ट से गैर जमानती वारंट इशू हो गया था। इसके अलावा शिल्पा पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगा था। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने तमिल मैगजीन के कवर पेज के लिए एक फोटो शूट करवाया था, जिसे लेकर काफी ज्यादा बवाल मच गया था और शिल्पा पर आरोप लगे थे कि शिल्पा समाज में अश्लीलता फैला रही हैं। इस केस में कोर्ट में शिल्पा के साथ मैगजीन छापने वाली रीमा जैन के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। हद तो तब हो गई थी जब शिल्पा शेट्टी ऊपर कुर्ता पहनकर और नीचे सलवार पहनना ही भूल गई और रोड पर ऐसे ही निकल गई थी। लोगों ने तब शिल्पा शेट्टी को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अब बात करते हैं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में। राज कुंद्रा पिछले दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ था। उस पर आरोप है कि वो 90 से ज्यादा लड़कियों के द्वारा पोर्न फिल्म अपने घर में ही शूट कर चुका है और वो देश विदेश जाकर भारत के पोर्न साइट्स पर अपलोड करके वैश्यवृत्ति के धंधे को बढ़ावा देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राज कुंद्रा IPL में राजस्थान रॉयल टीम का भी हिस्सा रह चुका है।
और शिल्पा भी अक्सर कई बार IPL टीम में उसके राजस्थान रॉयल्स टीम को प्रमोट करते दिखाई भी देती थी। IPL में जब मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी का भांडा फोड़ हुआ था तो उस समय शिल्पा शेट्टी और उसके पति राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप भी लगाए गए थे। और अभी हाल ही में राज कुंद्रा के घर पर ED का छापा भी पड़ा है। शिल्पा के करियर की बात की जाए तो साल 2007 में अपनी फिल्म हिट होने के बाद और सेलिब्रिटी विद बिग ब्रदर शो जीतने के बाद शिल्पा का करियर रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा शिल्पा शेट्टी को लगता था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। 2007 के बाद 2008 में शिल्पा ने दोस्ताना फिल्म में गेस्ट का रोल किया था। उसके बाद 2014 में फिल्म आई थी, इसका नाम था डिस्कियाओं। इसमें भी गेस्ट रोल किया था। वैसे डिस्कियाओं से शिल्पा ने प्रोडक्शन के फील्ड में भी कदम रखा, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। शिल्पा ने अपने पूरे करियर में कुल 40 प्रोजेक्ट किए हैं, उनमें बहुत ही कम प्रोजेक्ट ही हिट हुए हैं, उससे ज्यादा तो इन्हें विवादों ने हिट कर दिया। तो ये कहानी दोस्तों शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। शिल्पा शेट्टी आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके बताना, और इनकी कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है ये भी बता दे जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।